जी तो दोस्तों अभी हमें करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 9th क्लास की ये मैथ की न्यू बुक है और ये आपको कहता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। जो अभी आपने रेडिकल्स के प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने पहले इन्हें सिंगल फॉर्म में लिखना है और सिंगल फॉर्म में लिखने के बाद अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो आपने इनको सिंप्लीफाई करने हैं। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मैंने लिखकर स्कैन करके यहाँ आपके लिए अपलोड किया है। ये आप इसको ताकि स्क्रीनशॉट लेके या इसको अपने साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑलरेडी वो पढ़ चुका हूँ मैं। तो पार्ट 1 था आपके पास कि क्यूब रूट ऑफ 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर रेडिकल जो है वो सेम है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है वो सेम है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम रेडिकल के अंदर आप इनको लिखेंगे और इनके दरमियान प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्यूब रूट एक दफ़ा लिखा और उसके अंदर आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करने के बाद आपके पास 36 आंसर आता है, तो क्यूब रूट ऑफ ये 36 आ जाएगा। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन इसी फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यहीं तक इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या है कि 5th रूट ऑफ 4 एंड 5th रूट ऑफ 8, दरमियान में इनके डॉट है। इस डॉट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने नेक्स्ट आगे इनको मल्टीप्लाई के ऑपरेटर के साथ, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर या जो सिंबल है या साइन है वो हमने इस्तेमाल किया। तो आपने क्या किया, इसको अंडर दी 1 रूट आपने लिखा 5th रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 ज़ा 32, और फिर 32 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 16 ज़ा 32 होता है। या आप इसको इस तरह भी करेंगे, आप ये इस तरह एक लाइन लगा के आप इसको लिखेंगे 2 एंड देन 32। तो अब 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 कट गए एंड देन पीछे 1 बचता है, तो 1 और 2 ये 12 बन जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, इस तरह से ये 1 और 6 आया है, ठीक है। देन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 1। तो ये आपके पास, अब आप यहाँ इसकी काउंटिंग कर लें, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये कितने 2 बने हैं, 1 2 3 4 5 2 हैं। तो अब आपने इसको ये यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। देन आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे। हर 2, इसको हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बेस है, तो बेस की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वो हर एक के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर बेस का एक्सपोनेंट 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 जब आप करते हैं तो 2 की पावर 5 आ जाता है। तो 5th रूट है और उसकी 2 की पावर भी अंदर जो आपके पास रेडिकेंड है उसकी पावर भी क्या है, 5 है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपने रेडिकल सिंबल था या जो आपके पास रूट था, अब आप उसको पावर की फॉर्म में, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यानी कि 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5। तो देन आप क्या करेंगे, आपको पता है पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे, 5 5 से कट जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 2 की पावर 1, लिहाजा आंसर इसका क्या आ गया, 2। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है 4th रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ x की पावर 3 या 4th रूट ऑफ x क्यूब। सो अगेन अब आपने क्या करना है, आपने एक ही दफ़ा 4th रूट लिखना है और उसके अंदर आपने x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब लिख देना है। देन आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। x की पावर आप लिखेंगे 1 + 3 और x की पावर आ जाएगा आपके पास 4। ऑलरेडी बाहर जो है ये 4th रूट है। अच्छा, एक और तरीका भी इसका होता है कि आप यहीं पे 4 को 4th रूट ऊपर से काट दें, तो इस तरह से भी ये सॉल्व हो जाएगा और आप डायरेक्ट इसका आंसर x लिख सकते हैं। ये मज़ीद 2 स्टेप करने का मकसद आपको समझाना था कि ये किस तरह से सिंप्लीफाई होता है। x की पावर 4 एंड देन ब्रैकेट के बाहर आपने इसका जो आपके पास 4th रूट था उसको आपने रेसिप्रोकल फॉर्म में इस तरह से लिख देना है 1/4। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा, 4 4 से कट जाएगा और पीछे आंसर आपके पास x बच जाएगा। नेक्स्ट इसका ये एक 4th पार्ट है जो ये कहता है कि अंडर रूट 10
मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 11। अच्छा, अब आपने पढ़ रखा है कि √10 यानी कि जिसके बाहर कुछ भी यहाँ ना लिखा हो तो उसके ऊपर क्या होता है 2 होता है, इसलिए मैंने पेंसिल से यहाँ पे 2 लिखा है। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो अब इसकी पावर क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पर √10 का क्या है 2, और √11 का या क्यूब रूट ऑफ 11 का जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो क्या है 3। अब आपने पढ़ रखा है की फैक्ट के अंदर, आपने ये पढ़ा था कि द प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल अप्लाइज फॉर रेडिकल अप्लाइज ओनली इफ़ द इंडिसेस आर सेम। अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ द रेडिकल सेम होगा तभी आपके पास प्रोडक्ट और कोशेंट रूल अप्लाई होता है, लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5। सो अगेन अब इधर आपके पास क्या होगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। पहले 4 क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल था, अब आगे आपके पास कोशेंट रूल आ रहा है, सॉरी पहले 3 में। तो फिफ्थ पार्ट में अब आप क्या करेंगे, अंडर दी वन रूट यानी कि फोर्थ रूट के अंदर आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, अलग अलग लिखने के बजाय, एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5। जब आपके पास सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, जब सेम बेसिस डिवाइड हों तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 की एक्स की पावर 2 आ जाएगा। देन अब आपने क्या करना है कि x की पावर 2 और जो आपके पास फोर्थ रूट था उसको आपने इसकी रेडिकल इसकी आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, यानी कि 1/4 आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो इसकी पावर आपके पास क्या रह जाएगी, x की पावर 1/2। अब अगेन इसको हम दोबारा एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अब आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास आ जाएगा √x। पार्ट 6 क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। सबसे पहले आपने इसको एक ही क्यूब रूट के अंदर कर लेना है, 5000 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कट के 1 आ जाएगा, बाकी तमाम जीरो एज इट इज़ लिखेंगे तो ये 1000 बन जाता है। और वैसे भी आपको पता है 5000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 आ जाएगा। अब 1000 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ये आपके पास है इस तरफ, तो ये आपके पास बनता है 2 को आप 1000 के साथ इस तरह से लिख लें, एंड देन 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 जो हैं ये नीचे एज इट इज़ आ जाएंगे, दोनों सिफर। फिर आप इसके पास 2 दूनी 4 या 2 2 ज़ा 4 और 1 0 के साथ ऐड होगा तो ये 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड देन आपके साथ ये 0 एज इट इज़ आएगा, 250 आ गया। देन आप क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 5 के लिए, ठीक है, और 1 इधर कैरी होकर 10 बन जाएगा, तो ये 2 5 ज़ा 10। इसी तरह आपके पास ये क्या आ जाएगा 125। अब 125 क्या है, लास्ट नंबर इसका क्या आ गया, ऑड नंबर हो गया, तो अब ये आप इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आप इसको देखेंगे किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो सकता है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है। लिहाजा अब आप इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 12 में से 2 गए और 2 जो है वो इसके साथ ऐड, 12 में से 10 गए तो पीछे 2 बचा, 2 5 के साथ ऐड हुआ 25 बनता है, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो देन 25 आपके पास आ गया, देन अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ये इस तरह से आपके पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो 3 दफ़ा आपके पास 2 आ रहा है, 3 दफ़ा आपके पास 5 आ रहा है, ये आपने इधर इस तरह से लिख लेना है क्यूब रूट के अंदर 3 दफ़ा। इसके ऊपर मैंने ये एक छोटी सी लाइन लगाई है, बार लगाई है, इसको अलग अलग शो करने के लिए कि ये 3 दफ़ा 2 है और ये 3 दफ़ा 5 है। एंड देन फिर मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 लिखा है। अब आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि 3 को और ऊपर क्यूब रूट को काट दें दोनों तरफ और डायरेक्ट आंसर लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10। अदरवाइज ये सिंपलीफाइड फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, आप देख सकते हैं पिछले तमाम क्वेश्चन के स्टेप्स में ये ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर इसने 2 बाहर लिखा हुआ है रूट के बाहर, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे ये लिख रहा है कहीं पे ये नहीं लिख रहा है। ये जस्ट आपको आजमाने के लिए ऐसा कर रहा है कि आपको ये मालूम है कि 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट जो है स्टार्ट ही 2 से होता है, यानी कि स्क्वायर रूट एंड देन क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट एंड सो ऑन। तो आपने इससे पजल नहीं होना, जस्ट उसने आपको
आपको ट्रिक करने के लिए ये इसने इस तरह लिखा है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 5 लिख देना है, यानी कि उसको एक ही अंडर रूट में एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर देना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने 2 बार सिर्फ इसीलिए लिखा है आपको ये बात समझाने के लिए। नेक्स्ट आगे मैं 2 बार नहीं लिख रहा, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी कॉमन सी बात है कि इधर इसकी इंडेक्स ऑफ अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, 2 ही होता है। 2 से ही इंडेक्स स्टार्ट होता है रेडिकल का। तो आपके पास क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाई 5 जब आप लिखेंगे 5 5 से कट जाएगा और बाकी 2 0 एज इट इज़ 1 के साथ आप लिखेंगे तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 100 आ गया। 100 स्क्वायर होता है 10 का, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करने से आपके पास 100 आता है, तो 10 की पावर 2 बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट और अंडर रूट के अंदर जो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 2 और फिर आप इस तरह स्क्वायर रूट लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप किया है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको लिखा है 10 की पावर 2 और रेडिकल की पावर जो थी यानी कि उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है। तो ये ब्रैकेट के बाहर आपके पास 1/2 आ गया। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट 10 की पावर 1, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा 10। लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 7। तो आप देख सकते हैं कि एक रूट जो है उसकी इंडेक्स, रेडिकल का इंडेक्स जो है वो 2 है और दूसरे का रेडिकल का इंडेक्स जो है वो 3 है। तो अगेन आपने यहाँ पे वही आंसर लिखना है जो बुक में उसने एक एग्जांपल का आंसर लिखा था कि द प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम। वर्डिंग अगर आप बुक वाली इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चा कॉन्फिडेंट है अपने जवाब में, और दूसरा ये कि ये आपके लिए याद करना भी आसान रहेगा। मेरा मकसद बुक की ही पीडीएफ से स्क्रीन पर समझाने का मकसद ये है कि आपके पास जब आप देखें तो आपके पास जो आप किताब में देखते हैं वही आपके जहन में यहाँ पर भी आए, और इस तरह आपके लिए पूरे साल याद रखना आसान होगा। क्योंकि ये अभी एक एक्सरसाइज की बात नहीं है, आपने तकरीबन 13 चैप्टर्स हैं और उनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस जब आपने पढ़नी हैं तो डेफिनेटली आगे जैसे ही किताब का सफ़ा पलटता जाएगा तो ये आपके माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। जस्ट लाइक जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ होगा उनको ये बात आइडिया होगा कि वो कुछ 15 लाइनों वाले कुरान पाक के मुताबिक हिफ्ज़ करते हैं, कोई 16 लाइन वाले कुरान पाक के मुताबिक हिफ्ज़ करता है, तो वो जो आयात हैं उनका उन्होंने नक्शा जहन में बिठाया हुआ होता है। तो इसी तरह जब आप बुक है, मतलब हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो किताब का नक्शा अपने जहन में बिठाए, और उससे आप जब पेपर में बैठते हैं, सवाल को देखते हैं, तो आपके जहन में वो आ जाता है कि ये किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया होगा, और उससे रेलिवेंट आपके पास तमाम जो भी उसके वर्ड्स या उसका जो लिटरेचर है या उसका कंसेप्ट आपके जहन में आता है तो वो आप एक पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने बुक ही की वर्डिंग इस्तेमाल की है, आप भी इसी तरह बुक की वर्डिंग इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप इसको जब 13 चैप्टर पढ़ के दोबारा रिवीजन पर आएंगे तो तब इंशाल्लाह आप भूले हुए नहीं होंगे। तो ये थी दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ।